अगर हमें जरूरत पड़ी, हमने संसद के सामने डंडे खाए हैं गौ हत्या के लिए, तो हम फिर इस पर भी खाएंगे। अखिलेश यादव के खिलाफ ब्राह्मण समाज की बड़ी चेतावनी। आप मुख्यमंत्री रह चुके तब भी आपको अकल नहीं आई। अखिलेश यादव जी इस समाज के लिए भविष्य में भी अनाप शनाप न बोले। ब्राह्मण समाज ने खोला मोर्चा। उनकी बुद्धि जो है, अखिलेश जी की बुद्धि सत्या गई है। उस बुद्धि को ठीक करने के लिए हरिद्वार से हम गंगा जल लेकर आए हैं और उनके चित्र पे नहीं, उन्हीं को पिलाएंगे थोड़ा सा 2 घूंट गंगा जल, उनका सब कुछ अंतःकरण शुद्ध हो जाए। अखिलेश यादव के गंगा जल से शुद्धिकरण का ऐलान। इटावा कथावाचक विवाद से शुरू हुआ जातिगत तनाव थमने का नाम नहीं ले रहा है। यादव वर्सेस ब्राह्मणों की लड़ाई बढ़ती जा रही है और अखिलेश यादव के खिलाफ ब्राह्मणों का मोर्चा भी। अब ब्राह्मणों ने अखिलेश के खिलाफ कर दिया है बड़ा ऐलान गंगा जल से शुद्धि का, कि हरिद्वार से गंगा जल लाकर कर देंगे सब शुद्ध। अखिलेश यादव को पिलाएंगे गंगा जल और कह दी गई बड़ी बात। ये फैसला लिया गया बागपत के खेड़की गांव में, जहां ब्राह्मण समाज ने एक पंचायत बुलाई, जिसमें अखिलेश के कथावाचकों पर दिए गए बयान पर जोरदार हंगामा हुआ। पंचायत ने साफ कहा कि अखिलेश की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है और उसे शुद्ध करने के लिए हरिद्वार से लाई गंगा जल से जलाभिषेक किया जाएगा। कहा गया कि सावन में हरिद्वार से आएगी कांवड़, लेकिन मंदिर नहीं जाएगी, सीधे अखिलेश यादव की तस्वीर पर चढ़ेगा गंगा जल। और ऐलान तो यहाँ तक हो जाता है कि अगर जरूरत पड़ी तो अखिलेश यादव को शुद्ध करने के लिए पिलाया जाएगा गंगा जल, ताकि हो सके अखिलेश यादव का बुद्धि शुद्धिकरण। वो जो कार्य कर रहे हैं, दुस्साहस कर रहे हैं, वो बहुत गलत कर रहे हैं। ब्राह्मण समाज को बांटना चाहते हैं। हम कतई नहीं बटेंगे। और उनकी बुद्धि जो है, अखिलेश जी की बुद्धि सत्या गई है। उस बुद्धि को ठीक करने के लिए हरिद्वार से हम गंगा जल लेकर आए हैं और उनके चित्र पे नहीं, उन्हीं को पिलाएंगे थोड़ा सा 2 घूंट गंगा जल, उनका सब कुछ अंतःकरण शुद्ध हो जाए और वे अपनी बयानबाजी थोड़ा सुधार लें। भगवान से प्रार्थना करेंगे उनको सद्बुद्धि दे और ऐसे अनाप शनाप बयानबाजी ना करें। वहीं संत दंडी स्वामी ने ऐलान किया कि अखिलेश यादव को सबक सिखाने के लिए संसद के बाहर वो डंडे खाने को भी तैयार हैं। पंचायत हुई है ये कि हम जो भी गलत काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो फिर जब विरोध के लिए हम एक अभी तो ये गांव के मोहल्ला की पंचायत है, अगर जरूरत पड़ी तो जिला पंचायत भी होगी और क्षेत्र पंचायत भी होगी और ब्राह्मण महासभा की पूरी पंचायत होगी। ब्राह्मण समाज से मैं तो यही कहूंगा कि एक रहो और लेकर हो। आप संत हैं, हाँ, बाकी संतों से आह्वान करेंगे इसका? बिल्कुल करूंगा और बिल्कुल हम तो खड़े होंगे। अभी हम ये हमारी स्थिति तक नहीं है। अगर हमें जरूरत पड़ी, हमने संसद के सामने डंडे खाए हैं गौ हत्या के लिए, तो हम फिर इस पर भी खाएंगे। संत समाज एकजुट होगा? बिल्कुल होगा और है। इस तरीके अखिलेश से कह रहे हैं कि जो चीज ब्राह्मण, जो चीज जाकी मर्यादा लक्ष्मण रेखा, उस लक्ष्मण रेखा का पार ना करो। हमारे कथावाचकों को लेकर के कुछ टिप्पणी करी अखिलेश यादव ने और अनाप शनाप बयान दिए, उसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं, ऐसे सब करते हैं। और उसको हम यहाँ इसलिए हमने यहाँ मिनी बैठक करी है हमने, और अखिलेश यादव को हम समझाना चाहते हैं कि अखिलेश जी ऐसे बयान, ऐसे समाज के खिलाफ बयानबाजी ना करें, और नहीं तो कभी भविष्य में आप मुख्यमंत्री नहीं बन पाओगे। आप बिल्कुल भी भविष्य में मुख्यमंत्री नहीं बन पाओगे। और हम हरिद्वार से अब की बार सावन मास में हरिद्वार से गंगा जल लेकर आएंगे हमारे साथी, और वहां से गंगा जल लेकर के आकर के और अखिलेश यादव की बुद्धि शुद्धि के लिए, उसको शुद्धि करने के लिए जल से शुद्धि करेंगे उसकी। अखिलेश यादव जी इस समाज के लिए भविष्य में भी अनाप शनाप न बोले। और आप समाज को टकराव कर रहे हो, कैसी राजनीति कर रहे हो समाज के टकराव के लिए? आप मुख्यमंत्री रह चुके तब भी आपको अकल नहीं आई। ये बहुत गलत है। इस बार श्रावण मास में जहां लाखों कांवड़िया गंगा जल लेकर अपने गंतव्य की तरफ बढ़ते हुए भगवान आशुतोष का जलाभिषेक करेंगे, लेकिन इस बीच इस कांवड़ यात्रा में सियासी रंग भी देखने को मिलेगा। इटावा में हुई कथावाचकों की पिटाई के बाद जिस तरीके से अखिलेश यादव ने एक समाज को लेकर बयानबाजी की, उसको लेकर ब्राह्मण समाज काफी नाराज हो गया है। और बागपत में आज इस मिनी पंचायत ने एक बड़ा फैसला लिया कि यहाँ से युवाओं की टोली हरिद्वार जाएगी और वहां से गंगा जल लेकर अखिलेश यादव के चित्र पर जलाभिषेक करेगी, जिससे कि उनका बुद्धि शुद्धिकरण हो सके। बागपत से मनुदेव उपाध्याय, यूपी तक।